देखो भाईजान, अगर आईपीएल 2024 के तुरंत बाद की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या को हम एक छपरी समझते थे, क्योंकि ये रोहित शर्मा की कैप्टनसी खा गए थे। ऐसा हमें लगता था कि भाई ये बड़ा खराब खिलाड़ी है, इसकी सोच भी अच्छी नहीं है और ये एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। लेकिन T20 विश्व कप 2024 में जो हमने देखा और जो हार्दिक पांड्या ने किया उसमें भारत के लिए, शायद हार्दिक पांड्या के बिना हम इस वर्ल्ड कप की जीत को मुमकिन नहीं समझ सकते। अगर आप देखें हम इनका प्रदर्शन और निकाल दे उसमें से, तो शायद अब हम T20 विश्व कप चैंपियन ना होते अगर हार्दिक पांड्या हमारी टीम में ना होते। लेकिन हाँ, जो 2024 आईपीएल में हुआ था, रोहित शर्मा की कैप्टनसी का जाना और इनको कैप्टन बना देना, और फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस की जो प्रदर्शन था वो बड़ा खराब हो जाना, तो बड़ी गालियां पड़ी हार्दिक पांड्या को, बहुत गालियां पड़ी, मैदान पे बहुत शूटिंग हुई थी और अभी तक भी सिलसिला चल रहा है। भारत वाले तो रुक गए, बाहर वाले इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े अच्छे लीजेंड रहे हैं टॉम मूडी, उन्होंने पता क्या कहा है हार्दिक पांड्या के बारे में। वो कह रहे हैं कि 18 करोड़ के लायक तो नहीं लगते हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को 18 करोड़ में रिटेन करना है या कोई दूसरी टीम इनको 18 करोड़ में खरीदे, इस लायक नहीं है हार्दिक पांड्या। भाई टॉम मूडी, क्या मूड है तुम्हारा? अब तुम ये बात अगर 2024 आईपीएल से पहले या उसके तुरंत बाद वर्ल्ड कप से पहले करते तो बात समझ आती, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद क्या वैल्यू है हार्दिक पांड्या की, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया वर्ल्ड कप में जो बड़े से बड़े ऑलराउंडर नहीं कर पाते, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और अब आप बता रहे हो कि हार्दिक पांड्या 18 करोड़ के लायक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 18 नहीं, 180 करोड़ के लायक है हमारे हार्दिक पांड्या। कोई छपरी नहीं है, हम भी गलत थे, हम सारे भारतीय गलत थे हार्दिक पांड्या को लेके, क्योंकि जिस डेडिकेशन से आईपीएल में खेल रहे थे और जिस डेडिकेशन से हमने आईपीएल के बाद उन्हें विश्व कप में खेलते हुए देखा है ना, धरती आसमान का फर्क था। और इतनी हूटिंग और अपनों की नफरत के बीच में वो खेले थे, हमारी नफरत के बीच में वो खेले थे, तो उनके लिए इज्जत और वैल्यू उनकी बहुत बढ़ गई है। तो 18 करोड़ कोई मायने नहीं रखते हार्दिक पांड्या के लिए। हम तो कहते हैं 180 करोड़, 1800 करोड़ का आदमी है हार्दिक पांड्या। और तुम जैसे लोगों से ऑस्ट्रेलिया वाले ये करते रहते हैं, ये बयान देते हैं और ये किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेलते रहते हैं। हार्दिक पांड्या के साथ आप इस तरह से करोगे, वो नहीं हिलने वाला। उसने इतना कुछ झेल लिया है अपनी लाइफ में, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे ना, उसकी फॉर्म का कुछ बिगाड़ पाओगे। उसने पर्सनल प्रोफेशनली हर चीज झेल ली है लाइफ में अपनी, तो उसको तो नहीं डगमगा पाओगे आप, उसके आत्मविश्वास को तो नहीं हिला पाओगे आप। टॉम मूडी थोड़ा सा संभल गया। आप बहुत बड़े लीजेंड के लिए इस तरह से अगर बोलेंगे ना, तो भारत में आपको जो इज्जत या प्यार मिलता है आप उसे खो देंगे। 18 करोड़ के लायक है हार्दिक पांड्या या नहीं है वो तो हम जानते हैं, और सारे जो फ्रेंचाइजी हैं आईपीएल की वो जानती है। लेकिन हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अगर आप इस तरह की बातें हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सिराज, किसी के बारे में भी करोगे, तो शायद आपका जो हाल होगा ना इंडिया में, जो आपकी आलोचना होगी, उसके बाद आप शायद इंडिया में आना भी ना चाहो। तो थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए। हार्दिक पांड्या जैसे लीजेंड, अब ये लीजेंड है, बिल्कुल लीजेंड है, क्योंकि यार वो लास्ट ओवर कौन भूल सकता है? T20 विश्व कप का वो लास्ट ओवर कैसे भूल सकते हैं, जिसमें इन्होंने डेविड मिलर का विकेट लिया, सूर्य कुमार यादव ने क्या शानदार कैच पकड़ी थी। लेकिन भाई बॉलिंग तो वो हार्दिक पांड्या की थी ना। तो हार्दिक पांड्या ने जो दिखाया है करके 16 रन डिफेंड कर रहे थे भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी डेविड मिलर के सामने। 20 रन भी डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डेविड मिलर इस तरह का खिलाड़ी है। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या ने जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की थी ना, और कैच बनवाया था उस कैच को, और सूर्य कुमार यादव ने बहुत शानदार कैच पकड़ा था। वो मतलब अविश्वसनीय कैच था जो हमेशा युगों युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस को भी भुला नहीं पाएंगे हम, जब तक हम जिंदा हैं। हार्दिक पांड्या की ये परफॉर्मेंस, इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हमारे अंदर जिंदा रहेगी। और ऐसे दो चार टॉम मूडी कुछ भी कहते रहेंगे तो उसका हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल पड़ना भी नहीं चाहिए, और इनको जवाब भी मिलना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इंडिया से ही पैसा कमाते हैं, यहाँ की खाते हैं, और ये इंडिया के बारे में ही जहर उगलते हैं, तो ये रुकना चाहिए।